नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। स्वागत करती हूं आपका दो टूक में। राम मंदिर उद्घाटन से दूर रहने वाली कांग्रेस पार्टी क्या नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने? क्या कांग्रेस अगर सत्ता में आती तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पलट सकती थी? देश की सियासत में इस मुद्दे पर बहस गर्म है, क्योंकि पूर्व कांग्रेस नेता और राम मंदिर मामले पर काफी मुखर होने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये कहना है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की एक निजी बैठक में अपने खास अमेरिकी सहयोगी के इशारे पर यह कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट कर रख देगी। आचार्य प्रमोद के इस दावे पर देश में बहस छिड़ गई। बीजेपी मामले पर राहुल गांधी से स्पष्टीकरण जारी करने की बात कह रही है और वहीं इंडी गठबंधन के दूसरे दल आचार्य पर ही हमलावर है। तो क्या कांग्रेस वाकई राम मंदिर के फैसले को पलट सकती थी? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को इस हद तक ले जा सकती थी कि वो बहुसंख्यक समुदाय की मान्यता के साथ खिलवाड़ करे? वहीं लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले आचार्य प्रमोद के इस दावे के क्या मायने हैं और वोटिंग पर इसका कितना असर होगा? हमारे इस खास कार्यक्रम में हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको ये बयान सुना देते हैं। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। कि आज एक बहुत गंभीर आरोप राहुल गांधी पर उन्हीं की पार्टी के लोगों ने लगाया है। ये कहा गया है कि राहुल गांधी का ये मंतव्य है कि वो अगर उनके पास थोड़ी सी भी सत्ता हो तो वो राम मंदिर के निर्णय को पलटा देंगे। ये गंभीर आरोप है और राहुल गांधी को इसकी पुष्टि करनी चाहिए। ये कौन है? ये कौन है? ये वो हैं ज़मीन कब्जा की थी, बहुत बड़े आरोप थे। ये सत्ता के साथ चलते हैं, जिसकी सरकार होती है उनके साथ हैं। जैसे कहा जाता ना, जिसका दाना उसका गाना। तो ये तमाम बयान आपने सुन लिए हैं और इसी के साथ हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। तमाम जो गेस्ट हैं अपना रुख रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद त्रिवेदी हैं बीजेपी से प्रवक्ता, आपका स्वागत करती हूं। राहुल यादव जी हैं एसपी से नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जयतिलक भी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ बन चुके हैं। आप सभी का अभिनंदन मैं करती हूँ। और सबसे पहले संजय मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मैं कांग्रेस को लेकर ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस वाकई ऐसा कर सकती है? क्योंकि अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो शाहबानो मामले में जो हुआ उसके बाद ये डर होना तो लाजिमी है। हाँ, देखिए, मैं डर और भय की बात तो नहीं करूंगा। चूंकि चुनाव का वक्त है तो सत्ताधारी दल के पास यदि गिनाने के लिए कुछ काम नहीं है तो डराना तो है। ये तो इनके हाथ में है कि ये जनता को डरा सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात को, जो प्रमोद कृष्णन की बात पे ये जो बवाल हुआ है, जो मीडिया के अंदर जो चर्चा चल रही है, सबसे पहला सवाल कि मैं प्रमोद कृष्णन जैसे लोगों की बातों को तवज्जो नहीं देना चाहता। मीडिया क्यों दे रही है, भारतीय जनता पार्टी क्यों दे रही है, वो आपको भी पता, मुझे भी पता है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए दे रही है तवज्जो कि उनको ऐसा लगता है कि ये मुद्दा एक और भी है जो कांग्रेस के अगेंस्ट में जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल जा रही है कि जब हम किसी की तरफ एक अंगुली दिखाते हैं तो बाकी की अंगुलियां मेरे तरफ होती हैं। जनता पूछ रही है महंगाई क्यों है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस देखो राम मंदिर नहीं बनने देगी। जनता पूछ रही है बेरोजगारी क्यों है, ये कहते हैं कि देखो देखो ये तो हिंदू विरोधी है। जनता पूछ रही है कि भैया ये बताओ कि दही, दूध, घी, मक्खन, मलाई पे जीएसटी क्यों लगाया, ये कह रहे हैं देखो देखो ये तो सनातन विरोधी है कांग्रेस। अरे भाई साहब,
आपने 10 सालों के अंदर जो काम किया है वो काम गिनाइए। रही बात प्रमोद कृष्णन के बात पे, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको शिखा जी कि यदि इनमें सच्चाई थी, और एक बड़ी जिम्मेदार, जो गैर जिम्मेदाराना शब्द नहीं बोलना चाहिए मुझे आपके चैनल पे, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि इसी को गद्दारी कहते हैं। यदि प्रमोद कृष्णन को यह मालूम था, जिस मीटिंग के अंदर यह बात हुई, जब प्रमोद कृष्णन ने यह बात आकर के मीडिया में, भाजपा में, देश की जनता में क्यों नहीं रखा, आज क्यों रख रहे हैं ये बात? इससे यह साबित होता है ये तरीके के एक और कुचक्र चला जा रहा है, एक षड्यंत्र चला जा रहा है कि कांग्रेस के एंगेस्ट में एक कुप्रचार। चलिए जवाब ले लेते हैं शरद त्रिवेदी जी से। शरद त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद त्रिवेदी जी, बीजेपी पर यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, और ये आरोप जो लगा रहे हैं उनका ये कहना है कि बेरोजगारी की बात बीजेपी नहीं करना चाहती है, महंगाई की बात बीजेपी नहीं करना चाहती है, और इसीलिए अक्सर हिंदुत्व का जो मैटर है वो लेकर आती है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से बीजेपी जानती है कि इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। क्या वाकई ऐसा है? दीपशिखा जी, देखिए, मैं वो बात कर रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में है, जो जनता के सामने आ चुकी है। आप देखें कि पूरे विपक्ष ने कह दिया है कि साहब हम राम मंदिर नहीं आएंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम, और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं गया था। प्रधानमंत्री की हैसियत से गए थे, और माननीय योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से गए थे। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां नहीं गया था। लेकिन इन्होंने जब देखा कि साहब अब इसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, तो पहले इन्होंने कहा कि साहब फलाने को नहीं बुलाया तो फलाने को क्यों बुलाया, आपने इतनी जल्दी क्या थी करने की। फिर उसके बाद 15 दिन पहले ही इनके नेता जाके वहां, राय साहब जो है वहां नहाने चले गए सरयू में। दूसरा ये है कि इन्होंने खुद, इनके जो पोनमुंडी जो हैं, जो डीएमके के मंत्री हैं तमिलनाडु में, उन्होंने कहा साहब सनातन धर्म को समाप्त करने के बारे में इंडी गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। ये खुलेआम उन्होंने मंच से कहा है। ये कोई प्रमोद कृष्णन जी ने कोई बंद कमरे में, या उन्होंने जो देखा है राहुल जी की बात की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और सुप्रिया श्रीनेत जी ने बहस में ये बात कही कि साहब कांग्रेस इसके खिलाफ है कि हवन सामग्री पे, कलावा पे और जनेऊ के ऊपर आपने जीएसटी क्यों हटा लिया है। ये खुलेआम ये बात कही गई है। और कांग्रेस ने ये हलफनामा दिया है सर्वोच्च न्यायालय में कि साहब भगवान राम नहीं है, काल्पनिक है, और राम सेतु कभी नहीं था। ये पब्लिक डोमेन में ही, ये कोई कमरे के अंदर बंद होकर ऐसी कोई बात नहीं करी गई है। और इन खड़गे जी के जो सुपुत्र हैं प्रियंक खड़गे जी, उन्होंने खुद कहा है कि साहब ये बहुत ही गंदा शब्द है सनातन धर्म। और इनके नेता ने एक मीटिंग करी तमिलनाडु में, जिसमें पीछे होर्डिंग लगी थी द कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, और वो पर्चा लिख के लाए थे। ये नहीं कि अचक्के में उन्होंने कोई पब्लिक मीटिंग में कोई इस तरह की बात कही थी। तो ये आज जिस वजह से 2 युवा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो इसी वजह से खा रहे हैं, इन्हीं कर्मों की वजह से खा रहे हैं। हमसे जब बहस करिए ना कि क्या काम इन्होंने किया, ये गिना दें, हम अपने काम गिना देते हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आप जब सनातन धर्म की बात करेंगे, जब आप इस तरह की बात करेंगे कि साहब जीएसटी क्यों लग रहा है, लंगर के जो सामग्री पे जो गुरुद्वारों में है उसके ऊपर हमारी सरकार ने टैक्स हटाया है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन इनके साथ ये है कि ये इनका जो सेकुलरिज्म वो एक तरफा है। चलिए, एक तरफा सेकुलरिज्म के इस सवाल पर हम बने रहेंगे और जवाब लेंगे हम अरविंद जी से। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जरूर आना चाहूंगी राहुल जी आपके पास, और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए आप लोगों की पार्टी के नेताओं की ओर से जोर शोर से कहा जाता है कि राम तो सबके हैं, बार बार ये बयान दिया जाता है, लेकिन इस समय जो तुष्टीकरण के आरोप कांग्रेस पर लगते हैं या बीजेपी पर भी लगते हैं, ऐसे में सपा अपने आप को कहां देखती है, सपा क्या मानती है? क्योंकि ये ऐसे आरोप है जिन पर लगातार बीजेपी सपा को भी घेर रही है। नहीं देवशिखा जी, इसमें बड़ा स्पष्ट है कि कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, और प्रमोद कृष्णन जी विद्वान व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बड़े सोच समझ के बयान दिया होगा, और इससे पहले 30 साल से ज्यादा समय से वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने उनको अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित किया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बंट जाएगी, और राहुल जी अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों चले गए।
तो अब चूंकि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, जो 19 और 26 अप्रैल को चुनाव थे और कल तीसरे चरण का वोटिंग होनी है, तो एक मुद्दा विहीन पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि हमारे इंडिया गठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं सारी बढ़त बनाए हुए हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अपने एक तो इनको राजनीतिक भविष्य की अपनी चिंता भी है और एक मुद्दाविहीन पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं जो पूरी तरह बेबुनियाद है। ये किस बैठक की बात कर रहे हैं, क्या ये उस बैठक में शामिल थे, और अगर उस बैठक में शामिल थे तो इनके दावों की पड़ताल होनी चाहिए और आखिर ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय, चुनाव के समय इस तरह के बयान देना पूरी तरह से हास्यास्पद है और इसका अच्छा, आप ये मानते हैं कि कांग्रेस जो है राम विरोधी है या राम प्रेमी है? इनमें से कौन सा पॉइंट आप देखते हैं कांग्रेस के लिए? नहीं, कांग्रेस ने कभी भी, कांग्रेस का देखिए, हम इस वक्त चुनाव का समय है और पूरे देश में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू है। किसी भी धर्म और जाति की बात नहीं, सिर्फ घोषणा पत्र की बात करेंगे और घोषणा पत्र में जो हमने देखा है उन्होंने हिस्सेदारी और न्याय की बात की है और जितने भी, चाहे अल्पसंख्यक कल्याण हो, चाहे जो एक बहुसंख्यक समाज है उसके कल्याण की बात हो, किसान, नौजवान, महिलाओं, सबके लिए हमने उनके घोषणा पत्र को बड़े गौर से पढ़ा है। तो उन्होंने एक जो हमारे देश की जरूरत है उसको लेकर के एक अच्छा घोषणा पत्र बनाया है और उसको पढ़ेंगे तो आप खुद स्वतः हो जाएंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। वो सब बिल्कुल सर्वधर्म समभाव की तरह से सबके आस्था का सम्मान करने वाली पार्टी। चलिए अरविंद जयतिलक जी के पास हम चलते हैं और उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से हमने देखा, चाहे बात कांग्रेस की करें या बात बीजेपी की करें, राजनीति इस समय तुष्टीकरण की भीड़ चढ़ती जा रही है, फिर चाहे हिंदुओं को लेकर बात करें या मुस्लिमों को लेकर बात करें, और इसके बीच में जो फायदा है कहीं ना कहीं एक वोट बैंक के तौर पर राजनीतिक पार्टियों को मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये जो बयान सामने आया है आचार्य प्रमोद कृष्णम का और कांग्रेस की ओर से जो तमाम चीजें इस समय इंडिकेट करते दिखाई दे रही है, ये किस दिशा में आगे बढ़ रही है? डर किसका जायज लग रहा है? दीपशिखा जी, देखिए, प्रमोद कृष्णम जी के बयान को कांग्रेस कितनी गंभीरता से लेती है, कितना बचाव करती है, एक अलग विषय है। लेकिन देखिए, अगर आप ऐतिहासिक संदर्भों में जाएंगे तो तुष्टीकरण जो है कांग्रेस की ही देन है। मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं क्योंकि दर्शकों को भी जानना बड़ा जरूरी है। विक्रम राघवन जी की एक बड़ी चर्चित किताब है अ कॉलेजियम ऑफ नेहरू, पटेल एंड राजा जी। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जब देश में न्यायपालिका का गठन हो रहा था, पुनर्गठन, उस समय जो फेडरल कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया साहब थे, माना जा रहा था कि मुख्य न्यायाधीश जो है वह सुप्रीम कोर्ट के वही होंगे। लेकिन नेहरू जी विरोध कर दिए। जानते हैं किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में बशीर अहमद जो जस्टिस थे, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए थे, उनका जो है नियुक्ति वो करने को कानिया साहब तैयार नहीं थे। नेहरू जी कानिया साहब के खिलाफ खड़े हो गए कि आप एक जो है अल्पसंख्यक को, भले ही उसके ऊपर आरोप है, आप उसकी नियुक्ति को कैसे रोक सकते हैं? पहला उदाहरण। गोविंद वल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। पहला आम चुनाव हो रहा था, रामपुर से मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब चुनाव लड़ रहे थे और वहां पे हिंदू महासभा से बिशन चंद्र सेठ लड़ रहे थे। बिशन चंद्र सेठ जीत गए। शंभुनाथ टंडन जो उनके सूचना आयुक्त थे गोविंद वल्लभ पंत की, उनकी किताब है भारत की अनसुलझी ऐतिहासिक घटनाएं, वो जीत गए थे चुनाव। लेकिन नेहरू जी का फोन आया गोविंद वल्लभ पंत जी के लिए कि आप इनको चुनाव जिताइए, क्योंकि देश में गलत संदेश जाएगा कि एक मुसलमान चुनाव हार रहा है। जबरदस्ती जो है उनको चुनाव हराया गया। ये साफ जो है इस किताब में, शंभुनाथ टंडन की किताब में लिखा है। देखिए, ये 2 चीजें जो है साफ जाहिर करती है कि यह तुष्टीकरण जो है किस तरह से शुरुआत हुआ। मक्का जाने के लिए हज का अनुदान जो है 1959 में किसने दिया? मुस्लिम पर्सनल लॉ 1973 में किसने बनाया, जब देश में संविधान का शासन था? आपने तुष्टीकरण के कारण बनने दिया। आपने साहबानों का जिक्र किया कि किस तरह एक महिला जो है 62 साल की उम्र में 5 बच्चों को लेकर के सड़क पर फटक रही थी। अब मजेदार बात यह है कि उसका जो हस्बैंड है वो इंदौर का नामी वकील था, मोहम्मद अहमद खान। वो पैसा गुजारा भत्ता देने में सक्षम था, बावजूद इसके जो है कट्टरपंथियों के आगे राजीव गांधी की सरकार जो है घुटने टेक दी और उसमें परिवर्तन कर दिया। ये तनिक भी ये इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस के दिमाग में या राहुल गांधी के दिमाग में इस तरह की बात नहीं आई हुई। आप 2014 के चुनाव को देखिए, जब लोकसभा का चुनाव कांग्रेस हारती है, कैंटनी समिति बैठाई जाती है, तो उसमें रिपोर्ट में कैंटनी क्या लिखते हैं कि कांग्रेस को जो है हिंदू विरोधी फ्रेम में जो है इस देश की जनता समझ ली कि यह जो है। मजेदार बात यह देखिए कि 2019 में 11 नवंबर को जब ये मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ जो है राहुल गांधी बैठक करते हैं तो उर्दू अखबार इनकलाब छापता है उस चीज को कि वो कहते सुने जाते हैं कि कांग्रेस जो है एक मुस्लिम पार्टी है। बाद में कांग्रेस का बचाव की, लेकिन उसके संपादक आज भी जो है उस पर बात पर अड़े हुए हैं
कि नहीं ये है। तो ये हिंदू विरोधी जो मानसिकता है, राम विरोधी जो मानसिकता है, ये कांग्रेस की देन है। ये इसकी शुरुआत, बेशक जो है कांग्रेस को इसका फायदा मिला है। एक अरसे तक जो है देश के मुसलमान कांग्रेस के खूंटे से बंधे रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप चारपाई को एक तरफ से बुनेंगे तो दूसरी तरफ से अपने आप बुनी जाती है। बिल्कुल, चलिए तमाम जो आपने तथ्य यहाँ पर रखे उनका जवाब ले लेते हैं संजय मिश्रा जी से। संजय मिश्रा जी, और इसी के साथ मेरे आपके जो सवाल हैं अभी इस समय, ये तो इतिहास के हमने देखा जो तथ्य सामने रखे हैं, कांग्रेस अपने अंदर से तुष्टीकरण का दाग धो क्यों नहीं पा रही है? क्यों बार बार ये मौका मिलता है कांग्रेस पर इस तरीके से आरोप लगाने का? आप लोग कह दीजिए, किसी मंच से लगातार कई दावे वादे किए जाते हैं, कह दीजिए कि राम मंदिर को किसी भी तरीके की आंच नहीं हम आने देंगे अगर हमारी सरकार आती है। ये बोलने में क्या चला जाएगा, लेकिन क्या वैसी नीयत है? राहुल गांधी क्या अयोध्या के दौरे पर गए या नहीं? ये कई ऐसे सवाल हैं। अयोध्या का दौरा और जिस तरीके से बार बार ये कहा जाना कि राम तो सबके हैं लेकिन वैसा कुछ दिखाई ना देना, तो ऐसे में ये सवाल उठने तो लाजमी है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, सवाल बिल्कुल उठने भी चाहिए। मैं फिर वही कहूंगा कि चुनाव का समय है, धार्मिक मुद्दे उठने चाहिए। कौन धार्मिक है, कौन धार्मिक नहीं है, ये सवाल उठने चाहिए। बिल्कुल, इसी से तो देश चलना है। नहीं, राम मंदिर जो जाएगा, सवाल है वो तो काफी बरसों पुराना है और इसके लिए हमेशा कांग्रेस ही कटघरे पर रही है। बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ। अभी आपके चैनल पे अरविंद जी को मैं सुन रहा था, कांग्रेस के तुष्टीकरण यानी नेहरू जी के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए, कौन सी किताब का नाम लिया, कौन सी किताब का नाम। मैं कह रहा हूँ कि इस नजरिए को क्या करिएगा। उस वक्त 1947 जब देश आजाद हुआ, जब लोग भूखे मर रहे थे, जब हमारे पास कृषि नहीं थी, हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं थे, कमाने के लिए धन नहीं थे, रोजगार नहीं था, व्यवसाय नहीं था, भूखमरी के सिवाय देश में कुछ भी नहीं था। वो सबको संभालते हुए नेहरू जब एम्स की स्थापना करते हैं, आईआईटी की स्थापना करते हैं, एम्स की आईएम की स्थापना करते हैं, भांगड़ा डैम की स्थापना करते हैं। अब मैं कहता हूं कि इस तरह के सपना देखना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों जिनके दिमाग में घुस में नहीं सकता, ये लोग और क्या देख सकते हैं? ये तुष्टीकरण देखेंगे, इन्हें अच्छा ही नहीं दिखेगी। लेकिन देश की जनता ने नेहरू को हाथों हाथ लिया था। सर, हमारे संविधान की जो आत्मा है वो आज जो राम मंदिर की बात हो रही है, संजय मिश्रा जी, हमारे संविधान की जो आत्मा है वो धर्मनिरपेक्ष है। विकास के मुद्दों को लेकर हम तमाम सवाल पूछते हैं, विकास की बात भी हम करते हैं, मानते हैं कि कांग्रेस ने बहुत काम किया है, सड़कों का जाल यूं ही नहीं बिछा है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी हम मानते हैं कि बीजेपी की ओर से भी हाईवे दिए गए, लेकिन जहां संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्ष की बात हो, सेकुलर की बात हो, वो सेकुलरिज्म सही दिशा में बढ़ रहा है या फिर कहीं आधा पौना साबित हो रहा है, तो इसको लेकर तो हम आपसे जवाब ले रहे हैं और उसी जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। विकास की बात करेंगे, ऐसे तो गरीबी हटाओ का जो नारा इंदिरा गांधी के समय से चला आ रहा है, लेकिन वहां तक हम नहीं जाएंगे। हम बस इस सवाल का जवाब आपसे लेना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि राम मंदिर, मैं ये कहना चाहता हूं 140 करोड़ लोगों के लिए आस्था का विषय है। बिल्कुल, राम आस्था का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट का विषय है। ये क्यों है? जब जिस मंदिर की पूर्ण रूप से अभी निर्माण नहीं हुआ, आप उसमें मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम एक अंगुली उठाना चाहते हैं, जो राम को लाए हैं, ये गाना अप्रूव किया भारतीय जनता पार्टी ने, जो राम को लाए हैं। राम को लाने वाला कौन? राम हम सबको लाने वाले, और नरेंद्र मोदी जी राम को लाने वाले। इससे ज्यादा और देश में क्या हो सकता है? पढ़े लिखे लोग इस चीज को समझे। और मैं आज जो भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, ये 2024 में 200 के आंकड़े भी नहीं छू पा रहे हैं, ये कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के भाषण को सुन लीजिए, एक जगह भी ये नहीं बता रहे मैंने पिछले 10 वर्षों में ये काम किया है और आगामी 5 वर्षों में यदि मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये काम करूंगा। कांग्रेसो क्या आप ये मानते हैं सर कि अगर कांग्रेस की सरकार इस बार लोकसभा चुनाव में मौका देते हैं तो राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से आस्था का ध्यान रखा जा रहा है उसी तरीके से आगे भी रखा जाएगा, या कोई ऐसा भी डर यहाँ पर है? एक बार आप आश्वस्त कर दीजिए कि कोई ऐसा कानून नहीं आने वाला है जिसने अदालती लड़ाई जब शाहबानो ने जीती थी उसके बाद एक ऐसा कानून ला दिया जाता है जिससे वो राजनीति की भेंट चढ़ जाती है। सिर्फ अदालत ने उस समय भी उन्हें
शायद 180 रुपए के हिसाब से कहा था कि 180 रुपए जो है प्रति महीना देना होगा। उस समय भी कट्टरपंथियों के सामने अगर घुटने टेक दिए जाते हैं तो क्या इस बार भी ऐसा नहीं होगा? बस एक इसका आश्वासन चाहिए, बीजेपी का भी मुंह बंद हो जाएगा, तमाम विरोधी जो सवाल खड़े करें सबका मुंह बंद हो जाएगा। ये देश की जनता समझ रही है, गुमराह किया जा रहा है। इस तरह का कोई भी प्लान दे भारत की धरती पर, मैं कह रहा हूं कि हमारे मुस्लिम भाई एक भी स्टेटमेंट आप बता दीजिए जो राम के बारे में, राम मंदिर के बारे में आ रहा हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से क्यों आ रहा है? और दूसरी बात, मैं तो एक सवाल पूछता हूं कि आप प्रमोद कृष्णन के यहाँ कैमरा भेजकर ये पूछिए कि एक संजय मिश्रा जी ये पूछ रहे हैं आपसे कि जिस दिन ये मीटिंग हुई, जिस स्थिति में मीटिंग हुई, आप उसी वक्त बाहर निकलकर या जैसे भी आपके सामने, चलिए समय कम है और आगे भी हमारे जो साथी उनसे भी जवाब हम लेना चाहेंगे, इसलिए चलते हैं शरद त्रिवेदी जी के पास। शरद त्रिवेदी जी, देखिए जितने मर्जी सवाल उठाए जाएं, जितने मर्जी तथ्यों की बात की जाए, लेकिन कांग्रेस का यही मानना रहता है कि राम जो है आस्था का विषय है लोगों के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए तो वो वोट बैंक का महज विषय है। देखिए, मैं बहस के लिए मैं हिंदू धर्म को थोड़ी देर छोड़ देता हूँ। देखिए, राजमाता जो है वो ईसाई धर्म को मानती हैं। हज हाउस, हज हिंदू धर्म है ही नहीं साहब, इसी कट कर लीजिए। और कब्रिस्तान बना था। हिंदू धर्म ही नहीं है, पहले तो अपनी बात को सुधारिए। मेरे भाई मिश्रा जी की कौन सी जगह हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है, टर्मिनल बना है, कौन सी जगह सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, या सिखों को सब्सिडी दी गई है। लेकिन ये एक ही वर्ग के लिए क्यों? ये सारा सेकुलरिज्म, आप देश के 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो राशन धर्म के लोग हैं गुजरात में, उनको हमने माइनॉरिटी का दर्जा दिया है। 80 करोड़ आप पंचायत को चुनाव में नहीं जीत क्यों लाया? ये इनका जो सेकुलरिज्म है वो एक तरफा और एक धर्म के लिए है, बाकी धर्मों के लिए सेकुलरिज्म क्यों नहीं है? अरे आप हज टर्मिनल बनाया था, टर्मिनल बनाते, अब जैन टर्मिनल बनाते, अब बौद्ध टर्मिनल बनाते। नहीं साहब, वो एक ही टर्मिनल बनेगा क्योंकि हमको उनका वोट चाहिए। हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, पूरा भारत हमारा है। भारत की जनता का हर धर्म, हर वर्ग और हर जाति बिल्कुल। और 3 तलाक भी जिस तरीके से बीजेपी की ओर से लाया गया है, 370 भी लाया गया। अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस जो है इन तमाम चीजों पर आगे जो लोकसभा चुनाव में फैसला आता है वो तो जनता के हाथ में, और किसका ज्यादा जनता को पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर सही लगता है वो यहां पर देखने वाले। तो आप चारों का शुक्रिया, आप चारों हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो दो टोक में आज हमने बात की राम मंदिर को लेकर। एक बार फिर से बयानों का जो जिन है वो बाहर आ चुका है, लेकिन किस तरीके से ये प्रभावित करता है 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, इनके नतीजों को, ये देखने वाली बात रहेगी। दो टोक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत और आप बने रहें न्यूज़ स्टेट के साथ। नमस्कार।